नमस्कार, मैं अजय सिंह खर। स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। साथियों, आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी में बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में। और ये थ्योरी जो है आपकी मेरी हम सभी की जिंदगी से संबंधित है। आज की क्लास में आप जो कुछ भी जानेंगे उसके बाद में आप पक्का ये कहेंगे कि सर, इसमें तो कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो हमारी जिंदगी से संबंधित नहीं हो। इस थ्योरी का नाम आपने सुना भी होगा आज से पहले। साथियों, इस थ्योरी को जिन्होंने दिया है उनका नाम है अल्बर्ट बंडूरा। तो जल्दी से आप लोग लिखिए अपनी कॉपी में, नोट्स बनाते हो ना हर एक क्लास के। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, समझिएगा सभी बातों को बहुत बेहतरीन तरीके से। सोशल लर्निंग ऑफ बंडूरा, बंडूरा का सामाजिक अधिगम मेरे प्यारे साथियों ये कहता है कि हम सभी ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी जाना सीखा समझा है सब कुछ अपने समाज से। जब आपका मेरा हम सभी का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में हम सभी के चारों ओर जो हमारा समाज था, इस समाज से ही हमने सब कुछ जाना है, समझा है, सीखा है और उसी के तहत हम लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब हमारा जन्म हुआ था उस वक्त हमें तो कुछ भी नहीं पता था। इस समाज में जो कुछ हम देखते गए, जिस प्रकार से जो कुछ हम सुनते गए, वैसा ही यहां हमारे मस्तिष्क में सब कुछ पहुंचा और जो इस मस्तिष्क में पहुंचा वैसे ही हम बनते चले गए। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही ना हो रहा था। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया, जिसे सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। कई बार क्या होता है कि आपके पेपर में आपको यह लिख करके दे दिया जाता है कि SCT की फुल फॉर्म क्या होती है। तब आप लोग कहेंगे SCT की फुल फॉर्म सोशियो कॉग्निटिव थ्योरी होती है। एक बार फिर से मेरे साथ में बोलेंगे, SCT की फुल फॉर्म सोशल कॉग्निटिव थ्योरी होती है। और SCT किसकी थ्योरी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं? अल्बर्ट बंडूरा की। बंडूरा की थ्योरी का नाम क्या है? ओरिजिनल इनका नाम जो हम लोग जानते सुनते आए हैं अभी तक, वो क्या है? थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। जैसे आपके मेरे हम सभी के तो बहुत सारे नाम होते हैं ना। अब जैसे कि मेरा नाम अजय है, हाँ। अब आप लोग मुझे हो सकता है कि किसी दूसरे नाम से भी पुकारते हो। अजय आप लोगों ने हो सकता है कि मैं साइकोलॉजी पढ़ाने का काम करता हूँ, साइको वाले टीचर, इस तरीके से कोई नाम रख दिया हो, है ना। कई बार क्या होता है, आप लोगों का नाम मान लीजिए कि विजय है, घर में आप लोगों को सोनू मोनू कहने लग गए हो। तो इसी प्रकार से जो हमारी थ्योरी होती है, हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, उनके भी एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं। अल्बर्ट बंडूरा साथियों रहने वाले कनाडा के हैं। ये हम लोग कई बार गलती कर देते हैं, हमारे मन में ये बात रहती है कि जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो सभी साइकोलॉजिस्ट तो अमेरिका के हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो अल्बर्ट बंडूरा हैं वो कनाडा के रहने वाले हैं और इन्होंने साइकोलॉजी के फील्ड में बहुत सारे जो अपने काम किए थे, उन कामों में से इनका जो काम सबसे ज्यादा सराहा गया और जिसके लिए जाने गए हैं वो है सोशल, जो काम इन्होंने किए हैं, जो समाज में रह करके इन्होंने काम किए हैं, जो समाज को समझ करके और समाज में रहते हुए हमारी लर्निंग कैसे होती है, ये जो बात इन्होंने कही है, इसके लिए ये जाने जाते हैं। तो एक इनकी बुक है जिसका नाम आप सबों को पता होना चाहिए। हो सकता है कि आपके पेपर में इनकी इस इंपॉर्टेंट पुस्तक का नाम आपसे पूछ लिया जाए। हो सकता है कि कुछ साथियों को पता भी हो। चलिए जल्दी से लिखेंगे, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन, ये इनके द्वारा किताब लिखी गई। इसमें इन्होंने जो कुछ भी अपना अध्ययन किया था समाज को लेकर के, इन्होंने जिस प्रकार से जो कुछ भी अपने अध्ययनों के माध्यम से पाया वो सब कुछ इन्होंने बताने का काम किया है। किस प्रकार से हमारा जो सामाजिक आधार होता है उसी में रह करके हम लोग सब कुछ सारी सूचनाएं पाते हैं, फिर सोच विचार करते हैं और वो फिर सोच विचार करने के बाद उसी तरीके के एक्शंस हम सभी कर रहे होते हैं। इनकी थ्योरी का नाम मैं आप लोगों को बताऊंगा और कौन से नाम हैं जिनके, है ना,
बारे में आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में दिए जा सकते हैं, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है बोबो डोल। आपके एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो बंडूरा है उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पर किया था। बंडूरा ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था साथियों, जो इन्होंने प्रयोग किया था वो किया था बोबो डोल पर। काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारे टीचिंग एग्जाम्स में पूछा गया है बोबो डोल। और आपके पेपर में यह भी पूछा जा सकता है कि बंडूरा ने बोबो डोल पे जो प्रयोग किया था वो प्रयोग किस प्रकार के कौन से व्यवहार को देखने के लिए किया गया था। याद रखिएगा, आक्रामक व्यवहार को। हम सभी का व्यवहार जो होता है वो हमेशा एक जैसा तो होता नहीं है। कभी हम बड़े ही प्यार प्रेम के साथ में रह रहे होते हैं, तो कभी ऐसा भी होता है जब हम बड़े आक्रामक हो जाते हैं, जब हम क्रोधित हो जाते हैं, जब हम गुस्से में हो जाते हैं। और बोबो डोल पर जो प्रयोग किया बंडूरा ने, वो प्रयोग करने के बाद इन्होंने ये कहा था कि बच्चे जिस प्रकार से जैसे माहौल में रहते हैं, अपने चारों ओर जैसी गतिविधियों को होते हुए वो पाते हैं, धीरे धीरे वैसा ही व्यवहार उनका बन जाता है, वैसे ही वो हो जाते हैं। और ये आप भी देखते होंगे, आज छोटे बच्चे अगर आपके घर में होंगे या कहीं आप जाते हैं पड़ोस में या किसी दोस्त के घर पे, किसी रिश्तेदार के घर पे, आप देखते हैं कि बच्चे कार्टून देखते हैं और उन कार्टून में जैसा बिहेवियर है ना वो देखते हैं, वो खुद ब खुद भी उसी तरीके का सोचने लगते हैं और खुद ब खुद वो बच्चे भी वैसे ही कहीं ना कहीं बनते चले जाते हैं। तो यही कह रहे हैं बंडूरा कि जैसे समाज में आप बच्चों को रख रहे हैं, धीरे 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 वो बच्चे वैसे ही बनते जा रहे हैं। तो अपने बच्चों को बहुत सोच समझ कर के आप लोग एक माहौल दिया कीजिए। फिर हम लोग बाद में कहते हैं अरे मेरा बच्चा ऐसा क्यों हो गया है ना, ये तो ऐसा नहीं था, हम तो ऐसे नहीं थे। है? आप वैसे नहीं थे, ये आप कैसे मान रहे हैं अपने लेवल पर ना, लेकिन बच्चे को जो मिला है वो आपके माध्यम से, और आपने जो समाज दिया उसी के माध्यम से तो मिल रहा है, कहीं और से थोड़े ना मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके अलावे अब हमारा जो ये समाज है, इस समाज में रह करके मैं आप हम सभी साथी अपना अधिगम करते हैं, और ये जो हमारी अधिगम की प्रक्रिया है ये पूरी जिंदगी चलती रहती है। ऐसा तो नहीं है ना कि हमने एक बार कोई चीज सीखी है, एक बार कुछ हम लोगों ने देखा, बस अब आगे हमारी सीखने की प्रक्रिया कुछ और होगी। हम भले ही बहुत सारे अलग अलग तरीके से सीखते हो, लेकिन यहां पर हम जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो एल्बर्ट बंडूरा है। और बंडूरा ये कहते हैं कि हमारा जो अधिगम है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका, समाज का है। तो इनकी थ्योरी के सोशल लर्निंग थ्योरी के अलावे और भी कुछ नाम रहते हैं, जैसे कि हम नकल करके सीखते हैं, तो इसलिए इमिटेशनल लर्निंग भी इनकी थ्योरी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम अन्य व्यक्ति को देखकर सीखते हैं, इसलिए हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग शब्द यहां इस्तेमाल करते हैं। हम सभी की सीखने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को अल्बर्ट बंडूरा ने एक नाम दिया है मॉडलिंग प्रोसेस। आप इस वर्ड को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड आप लोगों को बताया है। आपके एग्जाम में आपसे यह पूछा जाएगा कि देखिए ये तो हम लोगों ने मान लिया है कि बंडूरा ने ये कहा कि सोशल लर्निंग होती है, लेकिन सीखने की जो ये प्रक्रिया होती है समाज में रह करके, इस प्रक्रिया को नाम क्या दिया है। सोसाइटी में रह करके जो लर्निंग की प्रोसेस चल रही होती है, बंडूरा ने उस प्रोसेस को नाम क्या दिया है। तब आप कहेंगे कि बंडूरा ने उसे मॉडलिंग प्रोसेस कहा है। अभी आगे धीरे धीरे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो आप लोगों को और क्लैरिटी आएगी इन सब चीजों पर। बेटा इमिटेशन वर्ड हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी अन्य की, किसी दूसरे की नकल कर रहे होते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है जब किसी दूसरे को हम देख रहे होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे इसके बाद में। तो अब हमारे सामने बात आती है कि आपका मेरा हम सभी का जो समाज है उसमें रह करके हम हमेशा सब कुछ अच्छा और सब कुछ सही ही सीखेंगे, ये जरूरी नहीं है। किसी समाज में रह करके बच्चा किसी के साथ में
गाली देना सीख लेता है, इसी समाज में रहकर के वो हाथ जोड़कर नमस्ते करना सीख लेता है। दोनों में बड़ा फर्क है। तो समाज में रह करके हमारी जितनी भी लर्निंग होंगी वो हमेशा उसी दिशा में होंगी जैसा कि पेरेंट्स सोचते हैं, जरूरी नहीं है। तो एक और हमारा वो व्यवहार होता है जिसे कि हम लोग कहते हैं मान्य व्यवहार। इस समाज में रह करके एक और होता है मान्य व्यवहार और दूसरी ओर होता है अमान्य व्यवहार। अब मान्य व्यवहार और अमान्य व्यवहार के डिफरेंसेस को हम एक बार समझ लेते हैं। मान्य व्यवहार का मतलब वो होता है एक्सेप्टेड बिहेवियर, जो आपका मेरा हम सभी का बिहेवियर होता है, जिसको समाज के अंदर ये कहा जाता है कि हां ये बिहेवियर आपका सही है, ऐसी आदतें ऐसी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। तो बेटा ये है मान्य व्यवहार, एक्सेप्टेड बिहेवियर, जिसको बाकी अन्य सभी लोगों ने ये कहा है कि ये सही है। हमारी सोसाइटी हमारे सभी व्यवहार को सही नहीं ठहराती है और हमारी सोसाइटी हमारे जिस व्यवहार को ये कहेगी कि ये गलत है, इसे छोड़ दीजिए। जैसे कि जिस समाज में हम रहते हैं, हमारा परिवार, हमारे माता पिता ये कहते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए। किशोरावस्था में कई सारे बच्चे नशा करना शुरू कर देते हैं, तो वो बच्चे के चारों ओर के समाज ने क्या कहा, अमान्य व्यवहार, इस व्यवहार को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो एक और हो गया एक्सेप्टेड बिहेवियर, और जो एक्सेप्टेड बिहेवियर हमारा होता है इसे हम लोग अपना लेते हैं और धीरे धीरे हम लोग इस प्रकार के व्यवहार को, है ना, अपनी जिंदगी में बढ़ा देते हैं। और दूसरी और जो हमारा है अनएक्सेप्टेड बिहेवियर, जो स्वीकार नहीं किया गया है कि आपको ऐसा नहीं होना है। तो जो अनएक्सेप्टेड बिहेवियर हमारा होगा, अमान्य व्यवहार होगा, उसे हम लोग धीरे धीरे त्याग देंगे, धीरे धीरे हम उस व्यवहार को छोड़ते चले जाते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, अवलोकनात्मक अभिगम। आपने देखा है कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने माता पिता, दादा दादी और घर के बाकी सदस्यों को और पड़ोस में भी बहुत सारे अन्य लोगों को देख करके, है ना, सीख रहे होते हैं। जैसा पिता कर रहे हैं, बच्चा बेटा अपने पिता को देखकर वैसे ही करने लगता है। आप में से बहुत सारी ऐसी हमारी स्टूडेंट हैं जो इस बात को अब याद कर रही होंगी कि सर मेरी छोटी बेटी है, जब मैं जो गतिविधियां करती हूं, मैं जब कपड़े धोती हूं, झाड़ू लगाती हूं, है ना, और भी घर के बहुत सारे काम करती हूं, तो मुझे देख करके वो वैसे ही करने लगती है, वैसे ही वो सीख जाती है। अब बंडूरा ये कहते हैं कि देखो, जब लड़का और लड़की जन्म लेते हैं उन्हें तो कुछ भी नहीं पता है अपने समाज में किस प्रकार से क्या कुछ होता है। अब वो जैसे जिसको जो करते देखते हैं वैसे तो बनते हैं। पिता को उन्होंने देखा कि वो कभी झाड़ू नहीं लगाते हैं, बर्तन साफ नहीं करते हैं। लड़की ने देखा कि जो माँ हैं वो झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं, बर्तन साफ करती हैं, रोटी बनाती हैं, तो वो माँ की तरह गतिविधियां करने लगती हैं। आप यहीं से समझ लीजिए कि जैसा देखा है वैसा ही कर दिया है। क्यों? सीखा वही जो देखा। आप कभी भी देख लीजिएगा कि एक वो बच्चा, एक वो व्यक्ति जो किसान परिवार में जन्म लेता है, उसको कभी भी खेती किस तरीके से करनी होती है उसकी फॉर्मल नॉलेज, फॉर्मल लर्निंग की कभी कोई आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? एक किसान परिवार में जन्मा हुआ बच्चा अपने बचपन के समय से ये देख रहा होता है कि खेती होती कैसे है, एक किसान परिवार के अंदर कौन सी गतिविधियों को कैसे फॉलो किया जाता है। तो उसको आप लोगों को प्रॉपर किसी एक इंस्टीट्यूशन में ले जा करके और खेती की समझ देने की जरूरत नहीं होगी। और जो खेती करने के लिए हम लोगों को बहुत सारे अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करना होता है, तो उन टूल्स का इस्तेमाल कैसे करना होता है वो भी सिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों? उसने बचपन से होते हुए देखा है कि मेरे पिता, मेरे दादा, मेरी मम्मी, है ना, ये सब लोग किस प्रकार से खेत में जाकर के काम किया करते थे, वो उनको देख करके बचपन से सीखते हुए बड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म जो आपके पेपर में आपसे पूछी जा सकती है और आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। एक टर्म होती है बेटा वाइकेरियस लर्निंग।
वाइकेरियस लर्निंग। अब ये वाइकेरियस लर्निंग होता क्या है? यहां पर बंडूरा कहते हैं कि जब आप लोग किसी अन्य व्यक्ति को देख करके जो आप सीख रहे हैं उसे वाइकेरियस लर्निंग हम कहते हैं। आप एक जगह पर बैठे हुए हैं आराम से, किसी अन्य को कुछ करते हुए आपने देखा और किसी अन्य को कुछ करते हुए देखकर जो आपने सीख लिया है उसे आप वाइकेरियस लर्निंग या एक तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस, इनडायरेक्ट लर्निंग आप कह सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इसके बाद में एक और खास टर्म है जिसे कि हम मॉडल कहते हैं। अब आप लोगों को मॉडल वो याद नहीं रखना है जो कि रैंप वॉक करते हैं, वो वाले मॉडल की बात नहीं हो रही है। मैंने आपने हम सभी ने बहुत बार ऐसा देखा कि हमारी जो मम्मी हैं, जो हमारी माँ हैं, वो किचन में जाकर के किस तरीके से खाना पकाने का काम कर रही हैं। अब हम लोगों ने माँ को देख करके सीखा है, तो माँ क्या हुई? मॉडल हुई। याद रखिए, जिसे देखकर हम सीखते हैं वो मॉडल होता है। अब आप जल्दी से याद कीजिए, आपने किन किन व्यक्तियों को देखकर अपनी जिंदगी में अभी तक क्या क्या सीख लिया है? मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, आपने भी सीखा होगा। तो जिसे देखकर हम लोग सीख लेते हैं उसे हम लोग मॉडल कहते हैं। अब ये जो सीखने की प्रोसेस है, सीखने की जो प्रक्रिया है, इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है। तब आप जवाब देंगे कि जो ये सीखने की प्रोसेस होती है इसे मॉडलिंग प्रोसेस कहा जाता है। बिल्कुल आपके पेपर में ये बात आपसे पूछी जाएगी और आप इस बात को याद रखिएगा कि जो सीखने की ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का नाम, जिसमें हम लोगों ने दूसरों को कुछ करते हुए देखा और हमने भी वो सीख लिया, इस प्रक्रिया का नाम मॉडलिंग प्रोसेस हम लोग कहते हैं। साथियों, सबसे पहले क्या होता है? इंट्रोडक्शन। उसके बाद क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। और फिर क्या होता है? इमिटेशन होता है। बंडूरा ये कहते हैं कि देखो, हम इस दुनिया में जब आते हैं, हमारे चारों ओर का जो समाज होता है, वो समाज सबसे पहले उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो मॉडल है, उसका जो कार्यों को करने का ढंग है, उसको हमारे सामने प्रस्तुत करता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसका जन्म हुआ और धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा, तो उसकी जो सोसाइटी है, उसका जो समाज, उसका जो मॉडल रहा होगा, सबसे शुरुआत में उसकी सोसाइटी अपने चारों ओर जिस प्रकार से जो कुछ गतिविधियां कर रही हैं, बच्चा उनको देखेगा। लेकिन देखने से भी पहले जो काम हुआ उस पर गौर कीजिए। बच्चे के भी देखने से पहले क्या हुआ कि वो गतिविधियां बच्चे के सामने आई। मान लीजिए मैं ऐसे बैठा हूं और मैं सामने देख रहा हूं, मेरे सामने कुछ भी हुआ ही नहीं, तो क्या मैं देख पाऊंगा? नहीं देख पाऊंगा। तो सबसे पहले होगा इंट्रोडक्शन। तो सोसाइटी बच्चे के सामने उन गतिविधियों को शुरू करेगी जो वो बच्चे को दिखाना चाहती हैं या जिनको बच्चा देखेगा। तो सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन, गतिविधि शुरू होती हैं। फिर होता है ऑब्जर्वेशन, बच्चा उनको देखता है। क्लियर? अब जब बच्चा देखता है तो वो अटेंटिव कितना रहा, जो सामने चल रहा था उसी पर उसने ध्यान कितना रखा। बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर क्लास में पढ़ाकर चला जाता है और लास्ट में बच्चे से अगर पूछ लिया जाए कि टीचर ने क्या पढ़ाया था, आधी बातें पता नहीं होती हैं। क्यों? जैसे हम लोग बैठे होते हैं ऐसे अपनी क्लास में, कई बार भले ही हम सामने देख रहे हैं लेकिन सोचने कुछ और लगते हैं। तो यहां पर अब बंडूरा कहते हैं कि आपके सामने इंट्रोडक्शन, गतिविधियां जो है वो शुरू की गई, आपने उन गतिविधियों पर देखना शुरू किया। अब देखना शुरू करने के बाद आप उसी चीज पर कितना फोकस्ड थे, उन्हीं सब चीजों पर आपने कितना ध्यान बना करके रखा है। जितना आपने ध्यान बनाकर रखा उतना ही अब आप अपने इस मस्तिष्क में ले जा करके उसको दोहरा पाओगे। अगर आप लोगों की अटेंशन कम है, आप लोगों का ध्यान कम है, तो मस्तिष्क में जो कॉन्सेप्ट था वो आधा अधूरा ही बनेगा। और आधा अधूरा सा कॉन्सेप्ट बनेगा तो जब आप लोगों को खुद से उस चीज को करना पड़ेगा तो सही से कर नहीं पाओगे। कितनी अच्छी बात है और कितने बेहतरीन तरीके से
बंडूरा ने हमें बताया। आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद में हम लोग अब बात करेंगे कि वो 4 स्टेप कौन से होते हैं जो आपके पेपर में आप लोगों से पूछे जाएंगे। बंडूरा के प्रयोग में सीखने के चरण। अल्बर्ट बंडूरा ने कहा कि देखिए हमारी जो लर्निंग होती है उसके ये 4 स्टेप होते हैं, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। इसे हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं अभी आप लोगों को बताएंगे। साथियों, सबसे पहले अटेंशन आता है, उसके बाद रिटेंशन आता है और फिर मोटिवेशन आता है। तो हम लोग सबसे पहले अटेंशन की बात एक बार कर लेते हैं। एकाग्रता, ध्यान। अटेंशन माने ध्यान, अटेंशन माने फोकस। आप लोगों के पेपर में अटेंशन की जगह ऐसा भी हो सकता है कि आपको कॉन्शियस दे दिया जाए और हिंदी में चेतन आपको दे दिया जाए। इस बात को याद रखिएगा। अटेंशन कि आपके मेरे हम सभी के सामने जो हो रहा है उसकी और हम लोग कितना ध्यान बनाए हुए हैं, उसी को हम लोग समझने के लिए कितना सिर्फ उसी को देख करके, है ना मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सामने जो चल रहा है उसके सामने हम बैठे भले ही हैं और वो कॉन्सेप्ट आगे बढ़ गया है लेकिन हम वहीं पर बैठे हैं और कुछ और सोच रहे हैं, या फिर जो सामने चल रहा है वो चलता रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग उस कॉन्सेप्ट को छोड़कर कुछ और सोचते हुए कहीं और आगे बढ़ गए हैं। तो इन सब चीजों का बड़ा ध्यान रखना है। अटेंशन सबसे पहले आता है कि हमारे सामने जो हो रहा होगा, बच्चे के सामने जो हो रहा होगा, उस पर वो पूरा का पूरा अपना ध्यान बना करके रखे, उसी के प्रति वो कॉन्शियस रहे, चेतन उसका वहीं पर हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अटेंशन हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान पूरा बना हुआ है। जब अटेंशन थी तभी रिटेंशन हुआ है। रिटेंशन कहां होता है? देखो, ये हमारी मेरे प्यारे साथियों खोपड़ी, ठीक है, हमारा सिर, हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन, हमारा माइंड, है ना, ये सब टर्म इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यहीं पर हमारी मेमोरी होती है, स्मृति होती है। तो आपके पेपर में ऐसा हो सकता है कि रिटेंशन के साथ में या रिटेंशन की जगह आपको मेमोरी वर्ड दे दिया जाए। याद रखिएगा, हिंदी में आप इसे स्मृति कहते हैं। तो रिटेंशन की जगह अगर आपको वो मेमोरी, स्मृति लिख करके दे दे तो घबराइएगा मत। जितना हम लोगों ने फोकस बनाया, जितना हम लोगों ने ध्यान बनाया, अटेंशन हम जितना ज्यादा रहे, उतना ही ज्यादा यहां हमारे बुद्धि में, हमारी मेमोरी में सारी चीजें पहुंचती हैं। हम लोग यहां पर अपने मस्तिष्क में, अपनी स्मृति में, अपनी मेमोरी में जिन भी चीजों को लेकर गए हैं, क्यों लेकर जाते हैं? ताकि जब हमें जरूरत पड़े तो उनको हम लोग याद कर पाए। बिल्कुल सही बात है। अब रिटेंशन के बाद में अगला हमारा पॉइंट आता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, री माने दोबारा। ठीक है, अब हम लोगों ने जिस चीज पर ध्यान बनाया था और जो हम लोग अपने मस्तिष्क में, अपनी स्मृति में, अपनी मेमोरी में इकट्ठा किए हुए हैं, जब उसी प्रकार के कार्यों को करने की हमारी बारी आई तो हम लोगों ने उन सब चीजों को अपने मस्तिष्क में याद किया कि मैंने इसको कैसे होते हुए देखा था, ये कार्य, ये गतिविधि कैसे की जा रही थी, और फिर हमारे द्वारा उस कार्य को खुद से किया जाना। तो थर्ड स्टेप होता है जब हम लोग उस कार्य को खुद से करने का काम करते हैं। और जब हम लोगों ने जो होते हुए देखा, जो हमारी मेमोरी में हम लोगों ने धारण कर लिया, और फिर थर्ड स्टेप पे आकर के हम लोगों ने उस चीज को याद करके खुद से कर दिया कि हाँ ये तो ऐसे करना होता है, तब हम लोग फोर्थ स्टेप पे आकर के मोटिवेट हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए, तो आपके पेपर में हो सकता है कि जो थर्ड पॉइंट है रिप्रोडक्शन, उसकी जगह एक्शन शब्द बेटा इस्तेमाल कर दिया जाए, तो घबराइएगा मत आप लोग। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, जो फोर्थ स्टेप पे आती है। इसे हम लोग रीइंफोर्समेंट भी कह सकते हैं। आपके टीचिंग एग्जाम्स में आपको फोर्थ जो स्टेप है मोटिवेशन, इसकी जगह रीइंफोर्समेंट टर्म भी दी जा सकती है, इस बात को भूलिएगा मत। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इन सब की सीक्वेंस क्या होती है।
अब मोटिवेशन वाला फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि जब बच्चों ने खुद से उस कार्य को कर दिया जो उन्होंने देखा था, तो अब वो मोटिवेट हो जाते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के लिए। अब वो मोटिवेट हो जाते हैं कि हम लोग और ज्यादा देखें चीजों को, और ज्यादा ध्यान दें चीजों पर, और जितना ज्यादा हम ध्यान देंगे उतना हमारी लर्निंग होगी। तो फोर्थ स्टेप पे आकर के बच्चा मोटिवेट होता है। अगर वो नहीं कर पाता है, मेरे प्यारे साथियों, आप याद रखिए, तो कहीं ना कहीं कमी कहां पर रह जाती है कि उसने अच्छे से धारण नहीं किया था। तो फिर से उसको देखना पड़ेगा, फिर से उसको अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को अपनी मेमोरी में लेकर जाना पड़ेगा, और फिर वो कर पाएगा। तो फोर्थ पॉइंट हमारा होता है मोटिवेशन का। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब इस थ्योरी से रिलेटेड वो कौन से प्रश्न जो आपके पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। आंसर भी मैं साथ में आपको दिखा रहा हूं। आपसे पूछा जाएगा, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित सीखने का सिद्धांत है। 4 इस तरीके से नाम आपकी स्क्रीन पे आएंगे, आप उनमें से क्या याद रखेंगे? सोशल लर्निंग थ्योरी। अगला प्रश्न कहता है यहां पर, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक शिक्षा के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए जाएंगे। और अभी मैंने आपको कहा है कि बंडूरा के हिसाब से जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसे हम लोग मॉडलिंग प्रोसेस कहते हैं। तो मॉडलिंग बच्चों के सीखने के एक प्रमुख तरीका है। किसके अनुसार? बंडूरा के अनुसार। ऐसे ही और भी प्रश्न आप लोगों को दिए जाएंगे, जैसे कि दिया जाएगा, बंडूरा के अनुसार मानव व्यवहार को डैश के माध्यम से अवलोकन द्वारा सीखा जा सकता है। तो हमारी सीखने की प्रक्रिया मॉडलिंग, और मॉडलिंग टर्म के अंदर जो मॉडल है वो क्या होता है? जिसे देखकर हम सीखते हैं, और सीखने की प्रक्रिया मॉडलिंग। अगला प्रश्न है, आप लोगों से बेटा सीक्वेंस पूछी जा सकती है, ठीक है? और ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो ऑप्शंस हो उन ऑप्शंस में अटेंशन आपको जो दिया गया है वो सेकंड नंबर पे बना करके दे दे, आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब आप सोचोगे कि सर ऐसा तो नहीं होता है, आपने तो ये बताया था कि सबसे पहले जो है वो अटेंशन आता है, अटेंशन के बाद रिटेंशन आता है, फिर रिप्रोडक्शन आता है, और फिर मोटिवेशन आता है। वो अब आप लोगों को यहां पर कंफ्यूज कर देगा। कंफ्यूज क्या कर देगा? अब आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले अटेंशन था, उसके बाद रिटेंशन था, उसने अब थर्ड पॉइंट को गायब कर दिया है और आपको सीधा ले गया मोटिवेशन वाले पॉइंट पर। लेकिन उसने एक एक्स्ट्रा पॉइंट अटेंशन से पहले दे दिया। अब वो यहां पर यह देखना चाहता है कि अटेंशन से पहले कौन सी चीज होती है। कहीं ना कहीं ये बच्चे जानते हैं, तो अटेंशन से पहले भी क्या होता है? ऑब्जर्वेशन होता है। तो वो अब आप लोगों की समझ को जांच रहा है कि रटकर तो नहीं आए हैं, समझकर भी आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके बाद में हम लोग कि आप लोगों के पेपर में आपसे यह पूछा जाएगा कि जो सीखने के 4 स्टेप बताए हैं, जो लर्निंग प्रोसेस बताई गई है बंडूरा के हिसाब से, उसमें सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? तो साथियों सबसे पहला स्टेप अटेंशन होता है। और मैंने आपको कहा था कि आपके पेपर में मोटिवेशन की जगह रीइंफोर्समेंट आपको दिया जा सकता है। सबसे पहले अटेंशन है, उसके बाद रिटेंशन है, फिर रिप्रोडक्शन है, और फिर रीइंफोर्समेंट आपका ये रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथियों को इस थ्योरी को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जो प्रश्न यहां पर मैंने आप लोगों को अभी करवा दिए हैं, इनके आंसर के साथ में इसे एक बहुत बढ़िया क्लैरिटी आप लोगों को आई होगी कि हाँ सर, इसी तरीके से अगर क्लासेस हमारी होती रहें तो समझ जाएंगे, पेपर पास कर देंगे। अगली क्लास में मुलाकात करेंगे, तब तक सभी साथी खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। शिक्षा जगत से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।